हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो पिछले सैटरडे का है और सैटरडे के दिन हम जा रहे हैं सीता कुंड पर, जहाँ पर श्री शनि देव का मंदिर है। हमें शनि देव के दर्शन करने हैं और एक मूर्ति हमारे पास टूटी हुई रखी थी जिसे हमें विसर्जन करना है। और कहते हैं कि टूटी हुई मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, तो हमने सोचा इसको भी ले चलते हैं, साथ में विसर्जन कर देंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे सीता कुंड। और सीता कुंड का नाम सीता कुंड क्यों पड़ा ये भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और हम लोग मेन रोड से नहीं जाएंगे, शॉर्टकट से जाएंगे और हम लोगों को पैदल ही चलना है, क्योंकि हमें थोड़ा पैदल भी चलना है, इसलिए हम लोग रिक्शा नहीं करेंगे, पैदल ही जाएंगे और मेन रोड छोड़कर शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे। तो चलिए, हम लोग आ चुके हैं सीता कुंड। और ये देखिए, ये जो तालाब आप देख रहे हैं इसमें अभी पानी नहीं है। ये तालाब इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब यहाँ दुर्गा पूजा लगता है नवरात्रि में, तो यहाँ पर मूर्ति विसर्जन की जाती है और नदी में विसर्जन नहीं की जाती है, क्योंकि नदी का पानी गंदा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक साइड में तालाब बना दिया गया है। और फिर देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं सीता कुंड। और ये देखिए, जो सामने मंदिर दिख रहा है ये शनि देव महाराज का मंदिर है। और हम लोग भी काफ़ी दिन के बाद आए हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए आप लोग हमारे यहाँ का सीता कुंड। और सीता कुंड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास जा रहे थे, तो सीता जी यहीं रुक कर स्नान की थीं और खाना बनाई थीं, इसलिए इस मंदिर का नाम सीता कुंड पड़ा है। और ये देखिए, यही है गणेश भगवान की मूर्ति जो हमारी मम्मी हरिद्वार से लाई थी। पीछे से टूट गई है जिसे हमने जोड़ दिया था। फिर इसे हम आज विसर्जन कर देंगे, क्योंकि खंडित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए, इसे हम विसर्जित कर देते हैं। पहले तो हम जूती पहनकर ही चले जा रहे थे विसर्जन करने के लिए, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, जूती पहनकर नहीं हमें विसर्जन करना है। तो हमने फिर दोबारा सर पे पल्लू रखा और जूती को पैरों से निकाला, फिर विसर्जन किया। यहाँ पर छुट्टियों के दिन में या संडे को लोग अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घूमने के लिए आते हैं और साथ में नौका विहार भी करते हैं। और यहाँ पर मैं इन दादाजी से बात कर रही थी कि हमें उस पार छोड़ देंगे लौटते समय, क्योंकि हमारा घर उसी पार पड़ता है। तो इसलिए हम कभी कदार आते हैं तो नाव से ही उस पार चले जाते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं। तो फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें पैदल ही चलना है और उसी रास्ते से चलेंगे जिस रास्ते से आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ शनि देव के दर्शन करने और मैंने दर्शन कर लिया। मैं मंदिर के अंदर जा रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, तो मैं चली आई। और आप लोग देख लीजिए, ये मंदिर, यहीं सीता की रसोई भी है, लेकिन वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और ये देख लीजिए, ये है हनुमान गढ़ी। और ये है शिव शक्ति धाम। मैं यहाँ अंदर नहीं गई हूँ, बाहर से ही मैंने हाथ जोड़ लिया। और देखिए, हम लोग भी नाव पर बैठ गए हैं। सिर्फ 5 मिनट घूमेंगे, उसके बाद फिर हम इस पार चले आएंगे। और यहाँ पर हम लोग 1 साल के लगभग आए हैं, 1 साल के बाद, पिछली शिवरात्रि पर आए थे और उसके बाद से फिर आ जा रहे हैं।
यहीं पास में ही है, लेकिन हम लोग कभी आलस की वजह से आते नहीं हैं कि कभी निकल कर चले घूम आएँ, क्योंकि हम औरतों के पास इतना काम रहता है कि घर देखो, बच्चों को देखो, उसके बाद थोड़ा टाइम मिले तो खुद आराम कर लो। इस वजह से बाहर निकलना ही नहीं होता है। तो चलिए आप सब भी घूम लीजिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, लास्ट तक देखिएगा, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। हमें नाव में बैठना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो बहुत डर लगती थी, नहीं बैठते थे, लेकिन जब एक दो बार बैठे तो आदत बन गई, अब नहीं डर लगती है। और हमारे मामा का घर जहाँ पड़ता है, हम लोग पहले वहाँ नदी पार करके ही नाव पर बैठकर ही जाते थे। और जब छोटे छोटे थे तो नाव पर बैठने में इतना अच्छा लगता था और डर भी लगती थी, लेकिन नाव से ही होकर हम लोग जाते थे अपने मामा के घर। और अब तो वहाँ भी रोड बन गई है, इसलिए अब नाव पर नहीं बैठकर जाना होता है। और नहीं तो जब छोटे छोटे थे तब नाव से होकर ही हम लोग जाते थे, नदी पार करके अपने नाना के यहाँ जाते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को सीताकुंड घुमाए हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।